बिल्कुल, नागरत्ना जी जो है उनके आने पर एक बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा, लेकिन उम्मीद है कुछ वो अच्छे शॉर्ट टर्म नंबर्स। पहली बात तो होगा भी कि नहीं होगा। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल, ये आज ही किसी ने कहा कि ये ये हो शॉर्ट टर्म आ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें इस सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो जालिम है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता है। देखिए, देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी वो, अगर वो होती हैं तो एक प्राइड है देश के लिए भी, वो डगमगाना नहीं बना भी देंगे, ज्यादा चांसेस है बनाएंगे, क्योंकि एक महीने में ऐसा कुछ कर नहीं सकती। बट आई वुड नॉट बी शॉक्ड, I would not be shocked if she is not made because of vindictive attitude nature of रंगा एंड बिल्ला। कौन रंगा है कौन बिल्ला है लोग जाने, मुझे नहीं पता है। मेरी किसी जज से ही बात हो रही थी, तो उसने कहा अशोक क्या बताएं यार, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक ही मर्द है। हाँ, एक ही मर्द है वो महिला है। एक ही मर्द है वो महिला है हमारे सुप्रीम कोर्ट, एक ही मर्द है वो महिला है। विनीता जी, एक तो सबसे बड़ा मामला यही है कि जो 12 राज्यों के अंदर इन्होंने SIR के तहत जांच शुरू की और पूरे देश में भी की जाएगी, तो मैं अशोक जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब अगर अदालत किसी चीज में फैसला लेना चाहे तो तुरंत ले सकती है, क्योंकि ये अर्जेंट मैटर था। वो इसलिए कि एक बहुत ही कम समय के अंदर ये जो है, हिंदी में बोलेंगे इसको, कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाना था, उसकी जो टाइम लिमिट थी बहुत ही कम थी। जो इतना कम समय, जबकि ये तो आप पहले से कर सकते हैं, चुनाव आयोग तो बहुत सालों से बना हुआ है, तो लेकिन आप इतने कम समय के अंदर रातों रात आप उसको करवा रहे हैं, तो आपाधापी में अगर कोई ठीक से भी काम करना चाहे अधिकारी कर्मचारी कैसे कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें तो क्या मंशा सरकार की रही, क्या मंशा चुनाव आयोग की रही, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इस आपाधापी वाले मामले को तो जो सुप्रीम कोर्ट वैसे ही कह सकता था कि भाई पुराने चुनाव भी तो आपके जो मतदाता सूची पे हो रहे हैं, उसको करने दीजिएगा, और जो एक प्रॉपर समय के अंदर, जो पर्याप्त समय है उसके अंदर आगे फ्यूचर में कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी चीज के लिए समय देना वो एक बहुत बड़ी राहत होती है, तारीख लगना एक बहुत बड़ी राहत होती है। उस तारीख लगने के अंदर जो समय मिलता है उसके अंदर बहुत सी सारी चीजें सुधार ली जाती हैं। अगर उसके अंदर चुनाव आयोग अपनी गलती भी सुधार लेता है तो ये भी जो है उसका एक बचाव हो जाता है कि जाओ हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं और ये गड़बड़ है, इसको सुधार के आना। अब ये बताइएगा कि जब ये मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण था SIR, इसके अंदर जो जज सुनवाई कर रहे हैं उसमें एक जज खुद कह रहे हैं कि जो 11 डॉक्यूमेंट हैं इनके, वो तो मेरे पास तक नहीं है। तो इसके बाद क्या रह गया था, फिर उन्होंने एक सिंपल राय दी कि हमारी एक राय है कि आधार कार्ड को शामिल किया जाए। अरे भाई, राय से क्या होता है, अब सीधा आदेश देते ना, 5 6 7 डेट निकाल दी राय 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 के अंदर, उस चुनाव आयोग कहता रहा कि हम तो नहीं मान रहे, हम तो नहीं मान रहे, हम तो नहीं मान रहे, तो फिर आपके राय देना क्या, सीधा सीधा आदेश दीजिएगा। और कितना समय उसके अंदर निकल गया, और वही चीज अब जब बाकी 12 राज्यों में लागू की जा रही है। लेकिन अब सब सवाल ये उठता है कि जब सूर्यकांत जी 1.25 साल यहाँ पर रहेंगे तो जनता में आप सोचिएगा हम क्या मान के चलेंगे, क्या कभी कोई मामला आएगा सरकार के खिलाफ। और एक बात और जो अशोक जी ने भी बोली, और ये हमेशा ऐसा होता है कि किसी की भी फाइल है उसको कभी क्लियर मत करो, उस पर दबा के रखो, वो फड़फड़ाता रहेगा। जो फाइल है, फाइल के पन्ने होते हैं ना, उनका फाइल पे एक पेपर वेट रख दो और इधर सामने पंखा चला दो, पंखा चलाएगा तो फाइल जो है फड़फड़ाते रहेंगे, उसके पन्ने ऐसे फड़फड़ाते रहेंगे और पेपर वेट उसको दबा के रखेगा और कागज यूं फड़ते रहेंगे ऐसे करके। तो वो स्थिति रहती है कि फाइल को जो है हटाओ मत, उसको क्लियर मत करो, सरकार के हाथ में रहेगी। और जो हमारे जो है बीजेपी की सरकार है, हमारे 2 जो नेता हैं गुजराती, जो भाई मोदी जी और शाह जी, उनका जो कितना हस्तक्षेप रहता है जुडिशरी में, किसी से छिपावा नहीं है, कितने गंभीर एलिगेशन तक लगे हैं जस्टिस लोयर को लेकर, तो कितनी बातें जो आज तक जो वो बात नहीं दब पा रही है कि जो। और दूसरी बात एक ये भी है कि जब सोराबू निर्मला मर्डर केस हुआ था, उसके अंदर जो है अमित शाह जब जेल गए थे, तो जिन जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इनको तो तली पार कर दिया था कि अब गुजरात में नहीं घुसेंगे, तो जिस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने इनको इनकी जमानत दी, रिटायरमेंट होने के बाद उनको पुरस्कार मिला। तो ये सब चीजें, अगर कोई निष्पक्ष रहता है वो उल्टा इन चीजों से बचता है। अगर आज जो है अशोक अरोड़ा जी की तो बहुत एज हो गई है, अगर इनकी 40-50 साल की एज होती और सीधा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बनते और मेरा केस इनके पास अगर आप पहुंच जाए कोई, तो या तो मैं खुद ही वापस ले लूंगा कि इन पर कोई एलिगेशन ना लगे, या फिर ये कहेंगे देखते ही फर्स्ट डेट में पहचान जाएंगे, तो जर्नलिस्ट हमसे मिलते रहते थे, तो खुद बिना कुछ के उस केस को दूसरे जज को ट्रांसफर कर देंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई एलिगेशन ना रहे, कि पता चले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन एलिगेशन लगेगा। अब 1.25 साल ये है कि सर अशोक जी, हमारे ये आपसे सवाल है, आखिरी सवाल,
कि 1.25 साल के करीब जो है चीफ जस्टिस जब बनेंगे सूर्यकांत जी, अपने पद पे रहेंगे, तो क्या हमारा न्यायपालिका का होगा, क्या हमारे वकीलों का होगा, और क्या हमारी जनता का होगा, और कितना सुख सरकार भोगेगी। वो आप कहते हैं ना, पालने में पता लग जाता है। तो जो इन्होंने जो अभी 3-4 जजमेंट दी, उससे बता दिया मैं क्या करूंगा। जो अतुल श्रीधरन को ट्रांसफर किया, विजय शाह को रिलीफ दिया, आपका SIR में जो काम किया, इन्होंने तो बता दिया मैं क्या करूंगा। और सरकार ने भी बता दिया, जो बोलेगा उसका हम धनकर। अब तो आप ये डायलॉग यूज कर सकते हैं, जो बोलेगा उसका धनकर बना देंगे। तो धनकर को भी सलाम की, तो उसका धनकर बना देंगे। 1 दिन में 2 घंटे में कहेंगे रिजाइन करो, नहीं 2 घंटे सर, 2 घंटे में। इनके खिलाफ इतना मटेरियल है, तो जो जिस जज के खिलाफ इतना मटेरियल है, वो क्या मना कर सकता है? ये आप सोच सकते हैं, मना कर ही नहीं सकता। अशोक जी, जो आज जुडिशरी है वो मतलब क्या देख के आपको क्या महसूस हो रहा है परिस्थिति? ये महसूस हो रहा है कि जुडिशरी में खासकर, मैं तो इसीलिए जो सबऑर्डिनेट जजेस को मैं कम ब्लेम करता हूँ, ऑल्दो दे शुड आल्सो बी ब्लेम्ड इन द सेंस कि आप क्यों डरते हो, डिसमिस करेंगे ना, करने दो। लेकिन इन्होंने ये हाल कर दिया है। आप देखिए 56 जज सुपरसीड किए एक जस्टिस पंचाल ने। और 56 जज कौन? जिसमें से सारे देश के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, सारे देश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और नंबर 2, नंबर 3। तो टॉप 56 जजेस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया वर ह्यूमिलिएटेड पब्लिकली ह्यूमिलेट हुआ ना कि तू सुपरसीड हो गया। नन ऑफ देम स्पोक, किसी की जुबान नहीं खुली। एक भी रिजाइन करता तो मैं सलूट करता, यार तू तो रिजाइन करके आया। अशोक जी, मैं उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अशोक जी, इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो कॉलेजियम में जो महिला जज थी नागरता जी, उन्होंने इस पे असहमति जताई कि नहीं, ये आप जो इनको, जो जस्टिस पंचौली हैं जो गुजरात से हैं, अगर आप गुजरात से इनको ले रहे तो गुजरात के 2 जज हो जाएंगे, नंबर 1। उन्होंने बकायदा असहमति जताई, आपने तक की थी। कितनी बड़ी बात है ये। आपने अच्छी बात बताई। मेरी किसी जज से ही बात हो रही थी, तो उसने कहा अशोक क्या बताएं यार, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक ही मर्द है। हाँ, एक ही मर्द है, वो महिला है। एक ही मर्द है, वो महिला है। हमारे सुप्रीम कोर्ट एक ही मर्द है, वो महिला है। अब उसका आप देख लीजिए विनीता जी, आप तो जुडिशरी को, विमेन एम्पावरमेंट को देखते हैं। माई सल्यूट टू जस्टिस रंगनाथन। उन्होंने उसने जज ने, ये तो उनके जज की जुबान है कि यार हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक ही मर्द है, वो महिला है। चलिए माय गॉड, चलिए, मतलब अपना काम कर रहे हैं। माई सल्यूट टू बोथ ऑफ यू कि हम अपना काम तो कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर चाहें तो प्रेसिडेंट रोक लें फाइल, क्या दिक्कत है? ठीक बात है। मैंने उनको एक पीछे चिट्ठी लिखी थी, उनको मैंने कहा आप तो मेरी उम्र में छोटी हैं, छोटी बहन है, मैं आपको एक सिटीजन की नाते, एक भाई की नाते एक आपको सलाह देता हूँ, आप कोई ऐसा मुकदमा आए ना, आप करें मत। लेट देम पास नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट यू। अगर प्रेसिडेंट ही ये स्टैंड ले ले कि मैं साइन नहीं करूंगी, आप मेरे को कर दो नो कॉन्फिडेंस, आपको लगता है हंगामा हो जाएगा देश में। विनीता आप कह रहे थे ना, क्या हो सकता है एक भी बंदा विद स्पाइन आ जाए प्राइम मिनिस्टर से, तो मैं तवक्को नहीं रखता। लेकिन मणिपुर पर जो महिला इतने वक्त तक चुप रही, देश की राष्ट्रपति होकर के, आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसा होता हुआ देखकर आप क्या उम्मीद करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो यही है विनीता, आपने मेरी दुखती रग छेड़ दी। मैं भी यही कहता हूँ, महिला को, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन, और पार्लियामेंट इनॉग्रेट हो रही है, प्रेसिडेंट को बुला नहीं रहे हो। मणिपुर आपने दूसरा एग्जाम्पल बताया, राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया सर। आप उनकी रोज इंसल्ट करते हो, वो बैठी हुई है। मैंने तभी कहा था मेरी बहना, आप किसी एक पे स्टैंड ले लें, तो जब तक सूरज राम रहेगा तब तक मुर्मूर तेरा नाम रहेगा। तो किसी को देश की राष्ट्रपति है, सर्वोच्च पद पर है, वाकई में अगर उन्होंने, विनीता क्या और आपके जागने पर अगर उन्होंने सवेरा कर दिया, तो ये सवेरा इतिहास में हमेशा याद रहेगा। मैं तो, आप भेजिए ना, मैं कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड करके भेजिए। मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई ना, आप स्टैंड ले लें, तो जब तक सूरज चांद रहेगा मुर्मूर तेरा नाम रहेगा। स्टैंड ले ले कि मैं साइन नहीं करती, आप इसकी रिपोर्ट करें, आपने जो करना करें, मेरे को डिसमिस। क्या कर देंगे बताइए? ये लेकिन उसके बाद फिर विक्रमनाथ, ये पार्ट ऑफ कंस्पिरेसी ना, वो एक बार ठीक हो जाएगा तो बाकी भी ठीक हो जाएगा। विक्रमनाथ के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ सारे, वो तो इन्होंने सीरियल से। लेकिन मैं चलते चलते एक सवाल, क्योंकि आप महिलाओं की बात भी कर रहे हैं, मैं बीवी नागरत्ना जिनका बहुत शॉर्ट टर्म रहने वाला है, तो मैं चाहती हूँ उनके बारे में आप अपने व्यू जरूर बताएं। उनके बारे में मैं तो संस्कारों पे बहुत बिलीव करता हूँ विनीता।
चंद्राचूड के संस्कार कैसे थे कि चंद्राचूड के पिताजी ने भी बहुत बड़ा पाप किया था, तो इन्होंने लिस्ट लगा दी पाप की, इतने पाप किए कि पिताजी भी सोच रहे होंगे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मैंने तो एक ही ब्लंडर किया था, तूने होलसेल में कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना के पिता चाचा जी ने इतना अच्छा एक काम किया था, तो जस्टिस संजीव खन्ना उनके पदचिन्हों पे चले। ही डिड लॉट ऑफ गुड थिंग्स। पूरा तो आप एक शख्सियत पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कई अच्छे काम किए। अब बीबी नागरत्ना का जब बात करते हैं, उनके भी संस्कार ऐसे। मेरी इनके पिताजी से दोस्ती थी, मैं आई एम नॉट एज यंग एज लुक। उस टाइम उनको मैंने एक आइडिया दिया, इनके पिताजी को। मैं आई वाज सेक्रेटरी ऑफ न्यू दिल्ली बार देन, महेश जी बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो ट्रायल से करता करता आया हूँ। तो मैंने उनको कहा कि जी आप, मेरा एक आइडिया है कि जिनके 25 साल हो गया, इनको ऑनर करना चाहिए। ये जो मेरे बुजुर्ग हैं सब, ये मेरे बड़े हैं, क्योंकि मैं तो 2 साल ही हुए थे, तो मैंने कहा मैं इनको ऑनर करना चाहता हूँ। He said, Ashok, this is brilliant idea. This is part of constitution to respect seniors. तो देखिए वो संस्कार है नागरत्ना के। नहीं तो मेरे को सब कहते थे यार तू चीफ जस्टिस क्या ट्रायल कोर्ट आएगा। तो मैंने कहा हम एक आइडिया है, लेट मी फ्लोट दिस आइडिया। जब मैंने आइडिया, ही सेड आई विल कम अशोक, 100% आई विल कम। सोचो ट्रायल कोर्ट के फंक्शन में आए वो, क्योंकि नागरत्ना के वही संस्कार है। तो संस्कार का असर तो होता है। कई बार लोग बिगड़ भी जाते हैं, संस्कार पिताजी की बिल्कुल बेइज्जती कर देते हैं, लेकिन संस्कार का असर तो बहुत ज्यादा होता है। मैं तो इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। तो देखिए नागरत्ना, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। बिल्कुल, नागरत्ना जी जो है उनके आने पर एक बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा, लेकिन उम्मीद है कुछ वो शॉर्ट टर्म पहली बात तो होगा भी कि नहीं होगा। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल। ये आज ही किसी ने कहा कि ये शॉर्ट टर्म आ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें, इस सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो जालिम है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता है। जबकि 1 महीने में कुछ ऐसा वो नहीं कर सकती कि 1 महीने में ऐसा कर देंगे कि सरकार गिरा दें या क्या कर दें, कुछ नहीं कर सकती। 1 महीने में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका मतलब उससे नहीं है। जो जालिम लोग होते हैं उनका मतलब एक विंडिक्टिव होता है। जैसे महेश ने याद कराया, अतुल श्रीधरन को जब ट्रांसफर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, वहां तो फिर ये कोलिजियम में आ जाएगा, ऐसी जगह भेजो जहां खुडे लाइन पड़ा रहे, जहां कोलिजियम में भी ना आए। ये विंडिक्टिव लोग हैं। लेकिन ऐसे में नाम नहीं ले रहे, मैं इनका नाम रंगा बिल्ला कहता हूँ। लेट पीपल जज कौन रंगा कौन बिल्ला। देखिए, देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी वो, अगर वो होती हैं तो एक प्राइड है देश के लिए भी। वो डगमगाना बना भी देंगे, ज्यादा चांसेस है बनाएंगे, क्योंकि 1 महीने में ऐसा कुछ कर नहीं सकती। But right. I would not be shocked. I would not be shocked if she is not made because of vindictive attitude, nature of Ranga and Billa. कौन रंगा है कौन बिल्ला है लोग जाने, मुझे नहीं पता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो मच महेश जी, टॉकिंग टू अस टुडे फॉर सच एन इम्पोर्टेंट साइड ऑफ द जुडिशरी। नहीं पक्का करेंगे, मजबूर सितम ताकत जान तक है। और प्रेसिडेंट को आप जगा दें तो देखिए देश का इतिहास बदल जाएगा। आप भेजिए प्रेसिडेंट को, या आप अपना कोर्ट, हमारा महेश जी का, आपका, हम तीनों का व्यू है कि प्रेसिडेंट रोक सकती हैं, रोके और नाम कमाए। प्राइम मिनिस्टर से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ दैट कंस्पिरेसी। प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।